पीताम्बरा देवी, शत्रुबुद्धि नाशिनी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी, कल्याणी, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। सनातन धर्म के तांत्रिक मार्ग में पूजे जाने वाली यह देवी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। कहते हैं इनकी आराधना से आप स्तंभन क्रिया की सिद्धि पा सकते हैं। स्तंभन वशीकरण के 5 सिद्धियों में से एक है, जिसमें किसी के मुंह से कुछ भी बुलवाया जा सकता है या कोई भी बात रोकी या कहलवाई जा सकती है। किसी की सोच, बोलचाल बदली जा सकती है। देवी की पूजा से पहले हरिद्र गणपति की पूजा करनी होती है। जैसे शिव पार्वती कैलाश में रहते हैं, विष्णु जी वैकुंठ में, वैसे ही देवी बगलामुखी हरिद्र सरोवर यानी टर्मरिक ओशन में रहती हैं। यही कारण है कि इन देवी को पीले रंग से जोड़ा जाता है। इसी से उनका और एक नाम पीताम्बरा देवी भी पड़ा है। तांत्रिक ग्रंथों में देवी को शमशान वासिनी बताया जाता है और उनके वाहन के रूप में मौजूद होता है एक शव। हालांकि कुछ जगहों पर उनका वाहन सारस या क्रेन भी बताया गया है। देवी का बीज मंत्र है ह्लीम और भैरव है बगलामुख या नारदा। देवी के 2 वर्णन पाए जाते हैं, द्विभुजा मतलब 2 हाथ वाली और चतुर्भुजा मतलब 4 हाथ वाली। द्विभुजा रूप को सौम्य रूप माना जाता है। वो अपने दाहिने हाथ में एक गदा रखती हैं, जिससे वो एक राक्षस को पीट रही होती हैं, जबकि अपने बाएं हाथ से उसकी जीभ बाहर खींचती हैं। इसी छवि की व्याख्या स्तंभन के प्रदर्शन के रूप में की जाती है, जो दुश्मन को अचेत या शांत करने की शक्ति है। बगलामुखी शब्द वल्गामुखी से आया है। वल्गा का अर्थ है लगाम या दंड। जैसे मुंह में लगाई गई लगाम या दंड का उपयोग घोड़े को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बगलामुखी अपने शत्रुओं पर नियंत्रण की अलौकिक शक्ति प्रदान करती हैं। इसका मतलब बगलामुखी वो हैं जिसके चेहरे में नियंत्रण या विजय प्राप्त करने की शक्ति है। सतयुग में एक भयानक तूफान ने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया था। भगवान विष्णु परेशान हो गए और उन्होंने हल्दी की झील यानी हरिद्र सरोवर के तट पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। विष्णु से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और झील से अपने स्वरूप बगलामुखी को प्रकट किया। बगलामुखी ने तूफान को शांत किया और ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल की। एक अन्य कथा में दर्ज है कि मदन नामक एक राक्षस ने वाक सिद्धि प्राप्त की थी, जिसके द्वारा वो जो कुछ भी कहता था वो सच हो जाता था। उसने इसका दुरुपयोग मनुष्य को परेशान करने और लोगों की हत्या करने के लिए किया। देवताओं ने बगलामुखी से प्रार्थना की। देवी ने राक्षस की जीभ पकड़ ली और उसकी शक्ति को स्थिर कर दिया। मदन ने देवी से अनुरोध किया कि वो उसके साथ पूजा जाए। देवी ने उसे मारने से पहले ये वरदान दिया। इसलिए आज भी बगलामुखी के मूर्तियों में आपको मदन राक्षस जरूर दिखेगा। तांत्रिकवाद के प्राथमिक केंद्रों में से एक कामाख्या मंदिर में प्रत्येक महाविद्याओं के लिए मंदिर है, जिनमें से एक देवी बगलामुखी को समर्पित है। भारत में बगलामुखी देवी के कई प्रमुख मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के नालखेड़ा में बगलामुखी मंदिर 3 मुखों वाली त्रिशक्ति बगलामुखी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान हर दिन होते हैं। मध्य प्रदेश के ही दातिया में स्थित है पीताम्बरा पीठ, जो इन देवी का एक और सिद्ध मठ है। हिमाचल के कांगड़ा में माँ बगलामुखी का सिद्ध पीठ है। स्थानीय मानते हैं कि यहाँ माता सती का कपाल गिरा था।